एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्ट प्राइड। एंड गाइस, आज के वीडियो में आपको दिख रहा है जैसे हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड इन लास्ट 1 ईयर। यानी कि लास्ट 1 ईयर में 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जिसने बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है। इसमें हो सकता है गाइस कि आपका जो चहीते फंड है वो इंक्लूड ना हो, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में उसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर नहीं हुआ होगा, तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। और गाइस, आज के वीडियो में बेसिकली मैं फेस कैम नहीं डालूंगा, यानी कि मेरा वीडियो नहीं देख पाएंगे, सारा का सारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि मैं आया हूँ गाँव और यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं आपको अपना वीडियो इसमें नहीं दे पा रहा हूँ। तो आई एम सॉरी फॉर दैट गाइस। बट गाइस, जो कंटेंट है आपको पूरा का पूरा मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और गाइस, पिछले 2 हफ्ते से मैं रेगुलरली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं गाँव आया और यहाँ पे कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से मैं नहीं वीडियो बना पा रहा हूँ। तो आई एम सॉरी फॉर दैट अगेन। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए, अपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन विल बी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोज है, एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। गाइस, बता दूं कि इस चैनल पे मैं बेसिकली आपके लिए स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड का रिव्यू और आपके जो पर्सनल फाइनेंस होता है उसमें आपका टैक्स हो गया या फिर आपका कोई सैलरी से रिलेटेड जो बातें होते हैं मैं कवर करता हूं। तो इस सारे कंटेंट आपके लिए यूजफुल हो सकता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली नोटिफिकेशन बिल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो गाइस, हम लोग जो बात करने वाले 5 स्टॉक का, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, एचडीएफसी टॉप 100 फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप, एवीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, एंड लास्टली गाइस मीरे एसेट लार्ज कैप फंड। तो गाइस, यहाँ पे आपके चाहिए फंड नहीं हो सकता है, लाइक आपका एक्सिस ब्लू चिप यहाँ पे नहीं है, आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड नहीं है, क्योंकि गाइस मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा हूँ लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस में, और लास्ट 1 ईयर में इन दोनों फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे टॉप 5 में नहीं आ पाया है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का, देखते हैं यहाँ पे कौन सा फंड कितना बेहतर दिख रहा है। तो गाइस, बात करें एयूएम का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, इसका एयूएम देखिए तो मोटा मोटी आपका 11,204 करोड़ का है। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें तो इसका 21,177 करोड़ का, 21,177 करोड़ का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करें तो इसका जो एयूएम है वो है आपका 31,688 करोड़ का। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी की बात करें तो इसका जो एयूएम है वो है बेसिकली आपका 21,672 करोड़ का। एंड मीर एसेट लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका 31,929 करोड़ का। तो गाइस, ये पांचों के पांचों फंड ऐसे हैं गाइस जिसकी एयूएम काफी हाई है। अगर यहाँ पे देखें तो सबसे कम आपको जो दिख रहा है वो है आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का ही। बाकी का देखें तो किसी का 30,000 के आसपास में है, किसी का 21,000 है, तो किसी का 22,000 है। तो इस तरीके से काफी हाई एसेट अंडर मैनेजमेंट है इन पांचों फंड का। लेकिन सबसे कम यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो है आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का। तो गाइस, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई किस फंड के साथ जाए, मतलब सबसे कम ईएम है उस फंड के साथ जाए या फिर सबसे ज्यादा ईएम है उस फंड के साथ जाए। तो गाइस, बता दूं यहाँ पे होता क्या है कि सबसे कम, यानी कि जैसे मान लीजिए कि 100 करोड़ के आसपास में है, 200 करोड़ के आसपास में ईएम है, तो वैसे फंड के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्योंकि होता क्या है गाइस कि अगर रिडम्पशन प्रेशर आ जाएगा तो वैसे फंड लिक्विडेट हो जाएगा, रिडम्पशन प्रेशर को झेल नहीं पाता है। तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं देखे तो 500,000 करोड़ से ऊपर का ईएम हो वैसे फंड के साथ ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखे गाइस तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का ईएम ठीक है, 11,204 करोड़ के आसपास में है। तो यहाँ पे सबसे कम ये है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। तो गाइस, इसीलिए यहाँ पे मैं जो जाऊंगा वो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के साथ जाऊंगा इन टर्म ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो गाइस, ये रही बात आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट का। अब चलिए बात करते हैं गाइस एक्सपेंस रेशियो का, कि पांचों फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो सबसे पहले बात करें गाइस निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.23%। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें तो 1.19%। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करें तो इसका 1.08%। एवीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी की बात करें तो इसका 1.07%। एंड बात करें मीर एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.60%। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे देखें तो 1.08% का। तो गाइस, यहाँ पे देखें तो मोटा मोटी सारे फंड का जो एक्सपेंस रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, एक्सेप्ट एचडीएफसी टॉप 100 फंड, क्योंकि उसका 1.19% है। लेकिन गाइस, सबसे बेस्ट एक्सपेंस रेशियो जो यहाँ पे दिख रहा है वो आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का, क्योंकि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है आपको दिख रहा है 0.23%। तो गाइस, इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो देखें तो सबसे बेस्ट फंड यहाँ पे निकल के जो आ रहा है वो आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अब चलिए गाइस, बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि बात करेंगे कि किसी ने अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका क्या परफॉर्मेंस है, या फिर किसी ने एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में। बट गाइस, हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट 1 ईयर में है। मैं लास्ट 3 ईयर और लास्ट 5 ईयर का जो परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है वो जस्ट फॉर डिफरेंस है आपके लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर की बात करें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो है आपका 26.51%। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करेगा तो 23.73%। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करेगा तो यहाँ पे देखिए 23.20%। बात करेगा एवीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड का, तो इसका जो लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस है वो है 20.88%, मोटा मोटी 21% है। मीर एसेट लार्ज कैप फंड की बात करेगा तो इसका लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है वो है बेसिकली आपका देखे तो 20.17%, 20% के अराउंड है। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखे तो पांचों फंड में सबसे बेहतर जो परफॉर्म करके दे रहा है वो आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। बट गाइस, अगर बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस देखे तो आपका 19.18% है। तो पांचों के पांचों फंड देखे तो कैटेगरी एवरेज से तो काफी बेहतर परफॉर्म करके दे रहा है। बट गाइस, हाँ, लास्ट
1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो दे रहा है वो आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, क्योंकि इसका जो रिटर्न है आपको साफ साफ दिख रहा है स्क्रीन पे 26.51% का। तो गाइस यहाँ पे हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लास्ट 1 ईयर का था, लेकिन मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपको लास्ट 3 एंड लास्ट 5 ईयर का भी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। तो लास्ट 3 ईयर की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में निप्पॉन इंडिया की बात करें तो 12.88%, एचडीएफसी टॉप 100 की बात करें तो 12.06%, बात करें आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर का वो है आपका 15.84%, एबीसीएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है 14.50% का है। एंड बात करें मीर एसेट लार्ज कैप फंड का तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो है 15.61% का। वही बात करें कैटेगरी एवरेज का तो लास्ट 3 ईयर में इसका जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 14.90% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है वो आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। लेकिन गाइस मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लास्ट 1 ईयर का है। इसके पीछे रीजन क्या है कि गाइस अभी लास्ट 1 ईयर में काफी अप्स एंड डाउन्स हुआ है हमारे इक्विटी मार्केट में, तो हो सकता है कि ये जो लास्ट 1 ईयर में बेहतर परफॉर्म किया है ये फंड आगे जाके काफी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और लास्ट 1 ईयर की वजह से आपको यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर आप इसको लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर के बेसिस पे देखेंगे तो एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड यहाँ पे डेफिनेटली आता, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस जो कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस का ही कर रहे हैं। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 3 ईयर का, और यहाँ पे हमने देखा कि आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो अराउंड 16% है, जो कि सबसे बेहतर है। अब बात करते हैं लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है वो आपका 12.89%, एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है वो आपका 11.70%, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर में वो आपका 13.93%, एवीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर में वो है 11.93%, मीर एसेट लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर में वो है आपका 14.56%। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर में जो रिटर्न है 12.64% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो सबसे बेहतर जो परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है वो आपका मीर एसेट लार्ज कैप, क्योंकि इसका जो रिटर्न है गाइस 14.56% है, जो कि बाकी सभी से बेहतर है एंड कैटेगरी एवरेज से भी काफी बेटर है। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, और यहाँ पे हमने देखा कि मीर एसेट लार्ज कैप फंड आपका काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए गाइस बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का। तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है 12.88% का है, एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें तो 12.97%, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का 10.84% का है। एंड बात करें एवीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है 7.14% का। एंड बात करें मीर एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखें तो मोटा मोटी आपका 7.47% के आसपास में दिख रहा है। तो गाइस एसआईपी रिटर्न के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में सबसे बेहतर जो परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है वो आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड। अगेन गाइस आपको बता दूं कि अगर आप कंसीडर करेंगे लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का इन टर्म ऑफ एसआईपी भी, तो यहाँ पे आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड क्लियरली यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बट गाइस हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का। अब गाइस आपके रेफरेंस के लिए लास्ट 3 ईयर की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में आपको देखिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है वो है 22.75% का, एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें 21.41%, बात करें गाइस आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर का वो है 22.52%। वहीं बात करें गाइस एवीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड का, तो इसका लास्ट 3 ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 21.12%। एंड बात करें गाइस मीर एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो है 21.05% का। तो गाइस अगेन यहाँ पे देखो तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे पांचों के पांचों फंड ने परफॉर्म किया है लास्ट 3 ईयर में, लेकिन हाँ गाइस निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करके दिया हुआ है। इसका रिटर्न जो है वो आपका 22.75% का है लास्ट 3 ईयर में। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का। अब चलिए बात करते हैं लास्ट 5 ईयर का। तो लास्ट 5 ईयर की बात करें तो यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है 15.85%, एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है 15.01%, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर में वो 16.59%, बात करें जेबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड का, तो इसका जो रिटर्न है 15.15%। एंड बात करें मीर एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका 16.47% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो लास्ट 5 ईयर में सबसे बेस्ट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है वो आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। एंड उसके बाद देखें तो मीर एसेट लार्ज कैप फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस एसआईपी के केस में देखें तो सारा ही फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्पेशली अगर बात करते हैं लास्ट 3 ईयर का एंड बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो गाइस ये बात आपका एसआईपी रिटर्न का, और यहाँ पे हमने देखा कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए गाइस बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का। पोर्टफोलियो एलोकेशन में देखे गए तो सबसे पहले इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो एलोकेशन है वो है आपका 98.52%। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें तो इसका जो एलोकेशन है 98.71% का। बात करिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है वो है आपका 93.91% का। बात करिए एवीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड का, तो इसका जो इक्विटी में एलोकेशन है वो है आपका मोटा मोटी 96.66% का। एंड बात करिए मीर एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है इक्विटी में वो है आपका 96.67% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे सबसे ज्यादा जो एलोकेशन जा रहा है वो है
आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड का इक्विटी में, जो कि 98.71% का है। तो गाइस इक्विटी में जितना ज्यादा होता है उतना ही रिस्की हो जाता है, तो ये सारे के सारे इक्विटी फंड है तो ज्यादा एलोकेशन ऑब्वियस सी बात हो जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। अब बात करते हैं डेट का। तो डेट में देखें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का 0% एलोकेशन है। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें तो यहाँ भी 0% एलोकेशन हो रहा है डेट में। वहीं बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का, तो इसका जो डेट में एलोकेशन है वो है आपका 0.31%। बात करेंगे जेवीसीएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड का, तो इसका जो डेट में एलोकेशन है वो है आपका 0.01%। एंड बात करेंगे मीर एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो डेट में एलोकेशन है वो है आपका 0% का। तो गाइस डेट के हिसाब से देखा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, मोटा मोटी देखे तो 0% के आसपास में एलोकेशन हो रहा है। लेकिन हाँ गाइस आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, इसका जो एलोकेशन डेट में वो 0.31% का है, जो कि बाकी से ज्यादा है। तो इसीलिए इस डेट के केस में देखे तो आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड काफी बेहतर दिख रहा है। वही बात करते हैं अदर में, तो अदर के केस में देखे तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो एलोकेशन है 1.48% का। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करेंगे तो 1.29%। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करेंगे तो इसका जो एलोकेशन है अदर में वो है 5.93% का। बात करेंगे एबीसीएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है अदर में वो है आपका 3.34%। एंड बात करेंगे मीर एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है अदर में वो है 3.33% का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का अदर में जो एलोकेशन है वो सबसे हाईएस्ट है 5.93%। तो गाइस यहाँ पे अदर के केस में देखे तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड काफी बेहतर दिख रहा है। एंड गाइस बात करें ओवरऑल पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो गाइस यहाँ पे मुझे आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड काफी बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इसका थोड़ा सा बैलेंस है बाकी से अगर कंपेयर करते हैं। क्योंकि इसका इक्विटी में देखे तो 93.91% का है, डेट में भी देखे तो 0.31% का है, एंड अदर में भी देखे तो गाइस तो मोटा मोटी 6% का एलोकेशन हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं देखे तो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस प्रोवाइड जरूर करता है। तो गाइस इसीलिए यहाँ पे पोर्टफोलियो एलोकेशन के केस में देखे तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड काफी बेहतर दिख रहा है। तो गाइस ये तो बात रही आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का। अब चलिए बात करते हैं कि जो इक्विटी एलोकेशन हो रखा है उसको फर्दर कहां एलोकेट हो रहा है। लाइक आपका लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है, एंड अदर में कितना एलोकेशन हो रहा है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप में। तो लार्ज कैप की बात करें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो एलोकेशन है वो है 70.67% का। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें तो यहाँ पे 84.82% का एलोकेशन जा रहा है लार्ज कैप में। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करेंगे तो लार्ज कैप में जो इसका एलोकेशन है वो 78.72%। एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो लार्ज कैप में एलोकेशन है वो है 76.78% का। बात करेंगे मीर एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो इक्विटी में एलोकेशन है वो 66.85% का। तो गाइस मोटा मोटी देखें तो सभी का सिमिलर लाइन में दिख रहा है। लेकिन हाँ गाइस एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें तो इसका जो लार्ज कैप में एलोकेशन है सबसे हाईएस्ट है। तो गाइस ये रही बात आपका लार्ज कैप का। बात करते हैं मिड कैप में। तो मिड कैप की बात करें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो एलोकेशन है 9.69%। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करेंगे तो इसका 5.23% जा रहा है मिड कैप में। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करें तो मिड कैप में इसका जो एलोकेशन है वो है आपका 5.83% का। एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड की बात करेंगे तो मिड कैप में इसका जो एलोकेशन है वो है आपका मोटा मोटी देखिए तो 8.68% का। एंड बात करेंगे मीर एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है मिड कैप में वो है आपका मोटा मोटी 11.92% का। तो ये रही बात आपका मिड कैप एलोकेशन का। अब बात करते हैं स्मॉल कैप का। तो स्मॉल कैप के केस में देखें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो एलोकेशन जा रहा है वो है 3.8% का। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करेंगे तो 0% एलोकेट हो रहा है आपका स्मॉल कैप में। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का, इसका जो एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो है आपका 0.38% का। एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड की बात करेंगे तो स्मॉल कैप में इसका जो एलोकेशन है वो है आपका 1.05%। एंड बात करेंगे मीर एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो स्मॉल कैप में एलोकेशन हो रहा है वो है आपका 3.25% का। ये तो बात रही आपका स्मॉल कैप एलोकेशन का। अब बात करते हैं अदर का। तो अदर के केस में देखा गया तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो एलोकेशन है वो 14.36% का है। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें तो 8.66% एलोकेट हो रहा है अदर में। बात करके आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का, तो इसका जो अदर में एलोकेट हो रहा है वो है आपका मोटा मोटी 8.99%। मोटा मोटी देखे तो 9% के आसपास में ही हो जाता है। वहीं बात करेंगे एबीसीएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड का, तो इसका जो अदर में एलोकेशन है वो है आपका मोटा मोटी 10.23% का। एंड बात करेंगे मीर एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो अदर में एलोकेशन जा रहा है वो है आपका 14.67% का। ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन का तो क्लियरली यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड काफी बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो लार्ज कैप का एलोकेशन देखे तो कम है बाकी के कंपैरिजन में। मिड कैप में देखे तो थोड़ा हायर साइड में है, स्मॉल कैप में भी देखे तो थोड़ा हायर साइड में है, एंड अदर में भी देखे गए तो थोड़ा हायर साइड में है। तो इससे होता क्या है, आपके जो पोर्टफोलियो है उसको एक तरीके से बैलेंस प्रोवाइड करता है। मतलब लार्ज कैप जो है आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस प्रोवाइड करेगा, मिड कैप एंड स्मॉल कैप है देखे तो आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ मोमेंटम प्रोवाइड करेगा, एंड अदर जो होता है बेसिकली जो आईपीओ या फिर न्यूली लिस्टेड कंपनीज होता है वो सारे होते हैं, तो वो भी एक तरीके से देखे तो ग्रोथ वाले स्टॉक्स होते हैं। तो इसीलिए बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो दिख रहा है वो आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। अब चलिए बात करते हैं डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, देखते हैं गाइस कि रिस्क रेशियोज के बेसिस पे कौन सा फंड कितना बेहतर दिख रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है 22.74। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करते हैं उसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है 22.2। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है आपका 20.85। एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है आपका 21.01। सिमिलरली गाइस बात करें मीर एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है आपका 21.39 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है आपका मोटा मोटी 19.42 का। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो पांचों के पांचों फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है हाईयर साइड पे है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस सबसे बेस्ट जो दिख रहा है वो है आपका आईसीआईसी
पोटेंशियल ब्लू चिप फंड का, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन बाकियों से कम है, लेकिन हाँ कैटेगरी एवरेज से तो ज्यादा ही है, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे आपको। ये रही बात आपका स्टैंडर्ड डिवीजन। और यहाँ पे जैसे हमने बात किया आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड काफी बेहतर दिख रहा है। अब बात करते हैं शार्प रेशियो का। तो शार्प रेशियो की बात करें तो निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो 0.48 का। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें तो इसका शार्प रेशियो देखें तो 0.44 का है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करें तो इसका शार्प रेशियो देखेगा तो आपका 0.64 का है। वहीं बात करें एबीसीएल फ्रंटलाइन इक्विटी का, तो इसका जो शार्प रेशियो है 0.57 का है। सिमिलरली गाइस बात करें मिड एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो है 0.59 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो है आपका 0.55 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो कुछ फंड का जो शार्प रेशियो है अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, लेकिन गाइस सबसे बेस्ट शार्प रेशियो दिख रहा है वो है आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। तो गाइस इन टर्म ऑफ शार्प रेशियो देखें तो आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड काफी बेहतर दिख रहा है। अब बात करते हैं गाइस ट्रेनर रेशियो का। तो ट्रेनर रेशियो की बात करें तो निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड का जो ट्रेनर रेशियो है 0.11 का। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें तो इसका ट्रेनर रेशियो 0.10 का है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करें तो इसका ट्रेनर रेशियो देखा गया तो 0.15 का है। बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड का, तो इसका जो ट्रेनर रेशियो है वो है आपका 0.13 का। सिमिलरली गाइस बात करें मिड एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो ट्रेनर रेशियो है 0.13 का है। एंड लास्टली गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो ट्रेनर रेशियो है वो है 0.13 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दो फंड निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड एंड एचडीएफसी टॉप 100 फंड का जो ट्रेनर रेशियो है वो अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है, लेकिन सबसे बेस्ट ट्रेनर रेशियो जो है वो है आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का। तो गाइस ये रही बात आपका ट्रेनर रेशियो का। अब बात करते हैं गाइस अल्फा का। तो अल्फा के केस में देखें तो निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड का जो अल्फा है वो आपका -1.21 का, जो कि गाइस बेहद ही खराब है। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा है ये भी -2.3 का है। अगेन गाइस ये बेहद खराब है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करें तो इसका जो जेनसेन अल्फा है गाइस वो है 1.82% का। एबीसीएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो जेनसेन अल्फा है वो है आपका 0.32 का। मिड एसेट लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका जो जेनसेन अल्फा है गाइस वो है आपका -0.47 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है वो है आपका 0.39% का। तो गाइस यहाँ पे कुछ फंड है लाइक आपका निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड या फिर एचडीएफसी टॉप 100 फंड या फिर आपका मिड एसेट लार्ज कैप फंड, इसका अल्फा तो देखिए नेगेटिव में जो कि बेहद ही खराब है, लेकिन सबसे बेस्ट अल्फा तो जनरेट कर रही है वो आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। गाइस यहाँ पे बता दूं कि स्टैंडर्ड डिवीजन दिखाता है आपके पोर्टफोलियो का वोलेटिलिटी का। शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो ये दिखाता है कि आपके पोर्टफोलियो का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बेहतर है। ये नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। एंड स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। एंड अल्फा की बात करें तो अल्फा भी जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि अल्फा ये दिखाता है आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसकी कंपैरिजन में आपके फंड ने कितना बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो गाइस ओवरऑल रिस्क रेशियोज की बात करें तो यहाँ पे सबसे बेस्ट फंड जो दिख रहा है मुझे वो है आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन भी कम है। बाकी के कंपैरिजन में शार्प रेशियो भी देखे तो काफी बेहतर है, ट्रेनर रेशियो भी देखे तो अच्छा है, अल्फा देखे गए तो ये भी काफी बेहतर है बाकी फंड के कंपैरिजन में। इसीलिए गाइस सबसे बेस्ट फंड यहाँ पे जो निकल के आ रहा है इन टर्म ऑफ रिस्क रेशियो वो है आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। अब गाइस जितने भी पैरामीटर हमने डिस्कस किया यहाँ पे सबको अगर कंबाइन करके कंक्लूड करने की कोशिश करें तो सबसे बेस्ट फंड यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, क्योंकि इसका लास्ट 1 ईयर में भी काफी बेहतर परफॉर्मेंस है, लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर में भी काफी अच्छा है। इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन भी हमने देखा काफी बेहतर है। एंड अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा भी काफी बेहतर है। एंड बात करेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट का तो एक थोड़ा हायर साइड में है, एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा हायर साइड में है। बट गाइस अगर फंड अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे पाती है तो जो एक्सपेंस रेशियो है वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, ये मेरा मानना है। आपका ओपिनियन डिफर कर सकता है मेरे से। तो ये रही सारी के सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किया यहाँ, और मैं आशा करता हूँ कि जितने पॉइंट हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, फटाफट आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। एंड गाइस हाँ, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोज है एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।